स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। बौद्ध जगत में संघ का स्थापना कब हुआ? विधिवत तथागत बुद्ध ने चलो अब से ये संघ का स्थापना हुआ करके घोषणा किया हुआ पाली साहित्य में देखने को नहीं मिलता। फिर भी जब महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद, सर्वज्ञ बुद्ध होने के बाद, उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए गांव नगर जनपद देश देशांतरचारी का करते हुए धम्म का प्रचार प्रसार किया। और ऐसे धम्म प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे पहले सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन में 5 भद्रवर्गीय, जिसे पंच भद्रवर्गीय कहते हैं, उन लोगों को पहला धम्म देशना दिया जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो ये जो पंच भद्रवर्गीय को तथागत बुद्ध ने धम्म की देशना दिया, उनमें से कौंडिन्य, ओप्प, महानाम, बद्दी, असजी, ये पांचों के पांचों ने क्रमिक रूप से धम्म को बोध करते हुए तथागत बुद्ध के शरण में गए, प्रवचित उपसंपदा ग्रहण किया और क्रमिक रूप से दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त किया। जब ये पांचों भिक्षु बन गए तो स्वतः ये बौद्ध जगत में भिक्षु संघ का स्थापना हुआ। तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, ये पंच भद्रवर्गीय भिक्षु होने से पहले जब तथागत बुद्ध बोधि ज्ञान प्राप्त करके वहीं बुद्ध गया में रह रहे थे, 2 व्यापारी भाई तपस्सु बलुक ने तथागत बुद्ध को देख के सत्तु मह दान दिया था, शहद ऐसा दान दिया था, और उसके बाद बुद्ध के शरण में गए थे, धम्म के शरण में गए थे, मगर वह संघ के शरण में नहीं गए थे। इसलिए बुद्ध के शरण में जाने वाले पहले उपासक, मगर द्वैवाचिक उपासक, बुद्ध और धम्म के शरण में जाने वाले। और उसके बाद पंचभद्रवर्गीय भिक्षु होने के बाद तुरंत वहाँ यशपुत्र आता है। यशपुत्र तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के उसने श्रोतापति फल प्राप्त करते हैं। बाद में उसके पिताजी को धम्म देशना देते हुए वो सुनते सुनते अरहत ज्ञान भी प्राप्त करते, वो भिक्षु बनते हैं। और भिक्षु बनने की अनुमति दे के उसके पिता ने उसके घर में बुलाते हैं और घर में जाके तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के यश के माता पिता भी बुद्ध के शरण में जाते हैं। और उस समय ये जो यश के माता सुजाता और उसके पिता बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाते हैं। मतलब त्रैवाचिक सर्वप्रथम उपासिका वो सुजाता और पहला उपासक यही यश के पिताजी है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पंचभद्रवर्गीयों का भिक्षु बनने के बाद बौद्ध जगत में संघ का स्थापना हो गया। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।